व्यास है और शेर सिंह और आशीष, रामचंद्र, ये कुछ लोग और भी हैं। इन लोगों ने मिल के ये षड्यंत्र को अंजाम दिया था। अभी कितने लोग हैं जिनके अरेस्टिंग होने? अभी जैसे जैसे हम लोगों को साक्ष्य मिलता जाएगा, बाकी जो फुटेजेस हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके आधार पे जिनका भी नाम आएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो इसमें मूल पार्टी है, जो नरेश है, जिसको बताया जा रहा है कि ये जमीन उसकी है, उसने खुद ये चीज बताई है। और इसके अलावा जो हम लोगों को जो हम लोगों ने दौराने विवेचना जो साक्ष्य संकलन किया है कि कुछ लोगों द्वारा उसको बुलाया गया, उसको भ्रमित किया गया और ये कहा गया कि तुम यहाँ आओ और इस बहाने हम लोग ये तुम्हारी ज़मीन का कब्जा तुमको दिलवा देंगे और बदले में तुमको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कई बार जो इनके अल्टीरियर मोटिव्स थे, पहले से ही इन लोगों ने भीड़ जुटाई थी, कुछ महिलाओं को फ्रंट पे रखा ताकि पुलिस जो है वो बल प्रयोग न कर सके। तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड थी, परंतु इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोगों ने समय से कर लिया और अब इसमें प्रभावी विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। सर, जितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे वो छोड़ के ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वो देखिए, वो आपस में ही उन लोगों की जो मुजाहमत हुई रही उसका नतीजा है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पुलिस द्वारा कोई इस तरह की बल प्रयोग नहीं किया गया। चूंकि एहतियात हम लोग पहले से ही बरत रहे थे, तो हम लोगों ने पहले ही उस चीज़ को डिफ्यूज कर दिया है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है जो आपको दिख रही हैं। कुछ लोगों ने इसको भ्रमित करने का भी पब्लिक को प्रयास किया कि ज़बरदस्ती ज़मीन को कब्जा कराया जा रहा है, लेकिन ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है और सभी अधिकारियों ने बड़ी गहनता से इसमें जाँच की है। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं। लगातार जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तथा आगे अग्रिम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, सुनियोजित था आपने कहा और पहले से 5 तारीख की वीडियो भी वायरल हुई इसके अंदर, तो क्या इसमें फेलियर नहीं मानते आप कि इस घटना को रोका जा सकता था पहले ही अगर इसके अंदर? देखिए, आप इस बल वहां पर मौजूद है, आप देखेंगे तो वहाँ पे जो पुलिस की प्लानिंग थी वो बहुत ही सिंसियर ढंग से की गई थी और उसी वजह से आपने देखा होगा किसी हिंसा का रूप वहाँ पे नहीं हो पाया। जो लोगों की जो देखिए, वो अगर एक पक्ष चाह रहा है कि किसी चीज को एक बड़े हिंसा का रूप देना और उसको तत्काल पुलिस कंटेन कर लेती है। जो भी हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, जो भी हम लोग वहाँ लगातार जो हम लोग पैदल गश्त कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसके आधार पर जो भी इनपुट्स मिले थे उस पर टाइमली कार्रवाई हम लोगों ने की है और उसी का परिणाम आप देखेंगे कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो रही है और गाँव का और जनपद का जो पूरी तरीके से माहौल है वो शांतिमय है। ठीक।